चले बढ़ेंगे आगे। भीलवाड़ा में हरित महोत्सव कार्यक्रम के तहत अपना संस्था द्वारा आयोजित 101 बैलगाड़ी की यात्रा मोदी ग्राउंड से शुरू होकर चित्रकूट धाम पहुंची। यात्रा को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने रवाना किया है और इस दौरान सतीश पुनिया ने कहा कि पूरे भारत की जनता के लिए स्वर्णिम अवसर है जब रामलला अपने महल में विराजेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से आम जनता लाभान्वित हो रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद देश के आखिरी व्यक्ति का विकास लाभ पहुंचाना है। सतीश पुनिया से हमारे संवाददाता पवन बावरी ने खास बातचीत की। भीलवाड़ा में हरित महोत्सव के द्वारा 101 बैलों की यात्रा निकली है और सतीश पुनिया जो पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो हमारे बीच मौजूद है, सबसे बातचीत करते हैं। क्या मानते हैं सर इस यात्रा? ये यात्रा अनूठी है, अद्भुत है और ये केवल प्रतीक नहीं है, एक संदेश है किस तरीके से संस्कृति की ओर लौटना, जड़ों की ओर लौटना और उससे पर्यावरण की चेतना से लेकर जो गोवंश है, जो गौ माता है, वो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था का प्राण तत्व है। नंदी जिसको एक तरीके से आज ट्रैक्टर के युग में अप्रासंगिक कर दिया गया, लेकिन उस संतुलन का भी संदेश है कि ट्रैक्टर और नंदी विज्ञान और अध्यात्म, विज्ञान और संस्कृति, इसका एक संतुलित समग्र समन्वय ये देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकता है। इसलिए छोटी जोत में नंदी का जो महत्व है, गोवंश का, गौ माता का जो महत्व है, जो कामधेनु को जो वर्णित जिस रूप से किया गया, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और इसलिए ये जो अपना संस्थान और विश्व हिंदू परिषद की अभिनव पहल पर जो शुरुआत हुई, ये मुझे लगता है कि एक बड़ा संदेश पूरे समाज में। इंडिया गठबंधन को भी यात्रा का निमंत्रण, राम मंदिर का निमंत्रण मिला है, कई लोग इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, क्या मानता है? देखिए, गठबंधन होगा लेकिन गठबंधन की नीयत ठीक नहीं है और ये वो लोग हैं जिनका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो राम पर ऐतराज करती है, राम को काल्पनिक बताती है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है, राम सेतु का विरोध करती है, राम जन्मभूमि का विरोध करती है, वंदे मातरम का विरोध करती है, भारत माता के जयकारे से परहेज करती है। और इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने निमंत्रण मिला लेकिन स्वीकार नहीं किया तो अच्छा ही किया, क्योंकि देश और दुनिया ने उनको ठीक से देख लिया। तो ये थे हमारे बीच में सतीश पुनिया जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कैमरा पर्सन सूरज के साथ में पवन बावरी। भीलवाड़ा में हरित महोत्सव कार्यक्रम के तहत सरकारी विद्यालय में साइकिल रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग से एक पर्यावरण संरक्षण रैली निकाली गई। रैली को जिला शिक्षा अधिकारी अरुणा घारू, जिला शिक्षा अधिकारी योगेश शर्मा और प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामलाल खटिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली भीलवाड़ा शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए चित्रकूट धाम पहुंची, जहां छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण पर भजन संध्या का आनंद लिया। अपना संस्थान के माध्यम से दिनांक 10 से 14 तारीख तक ये जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किए जा रहे हैं, उसमें स्कूलों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। आज से ही राजेंद्र मार्ग स्कूल से साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये आयोजन पर्यावरण संरक्षण के लिए, पूरे देश के लिए, राज्य के लिए संस्थान के माध्यम से पर्यावरण चेतना को विकसित करने के लिए शिक्षा विभाग और अपना संस्थान के माध्यम से ये साइकिल रैली आयोजित की जा रही है। इस रैली के माध्यम से बच्चों को युवावस्था से, इनकी बाल्यावस्था से ही साइकिल के प्रति चेतना जागृत की जा रही है। मुझे खुद को अनुभव है कि जब हम लोग साइकिल चलाते थे तो पहले कैंची चलाना सीखते थे, फिर अद्या और उसके माध्यम से हम सीट तक पहुंचते थे। एक इस तरह का व्यायाम होता है जिसके माध्यम से शरीर के सारे अंग इससे विकसित होने में फ़ायदा मिलता है और बच्चा पर्यावरण के प्रति भी जागरूक होता है। बच्चों में एक ललक होती है, जब बड़े हो जाते हैं तो अपने पिताजी से ये कहते हैं कि मेरे को मोटरसाइकिल दिलाओ, मेरे को दूसरा वाहन दिलाओ। लेकिन साइकिल के प्रति अगर उनका रुझान बढ़े और साइकिल के माध्यम से ही अगर वो आने जाने का काम रखे तो पर्यावरण के में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। संस्थान भीलवाड़ा के हरित राजस्थान कार्यक्रम में शिक्षा विभाग भीलवाड़ा की ओर से राजेंद्र मार्ग विद्यालय से आज से ही ये साइकिल रैली का आगाज किया जा रहा है, जो 14 तारीख तक प्रतिदिन साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। इससे शहरवासियों एवं छात्रों में एक साइकिल के प्रति रुझान पैदा करना
और इससे शारीरिक विकास होगा और वायु प्रदूषण भी नहीं होगा और राजस्थान को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं साइकिल रैली के संयोजक मुचाल साहब एवं अपना संस्थान के सभी पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने शुरुआत राजेंद्र मार्ग विद्यालय से की है। इसके लिए इन सभी का आभार, धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के धमोला थाना क्षेत्र के पीठ गांव के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत करवाया। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार को सुपुर्द कर दिया है और मामले में जांच होने तक निजी अस्पतालों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। रत्नी देवी, वाइफ ऑफ शंकर हिरात, निवासी बलवानिया, उम्र करीब 55 वर्ष की तबीयत खराब होने से, पेट में दर्द और छाती में दर्द होने से उनके परिजन, उनके लड़के वगैरह उनको सलाह हॉस्पिटल पीठ में चेकअप कराने के लिए और दिखाने के लिए गए थे, जहाँ पे उनका इलाज कराया गया और वहाँ पे आईसीयू में भर्ती कराया। दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर परिजनों द्वारा डॉक्टर तथा हॉस्पिटल प्रशासन पर सही तरीके से इलाज नहीं करने तथा इलाज में लापरवाही बरतने को लेकर के और वहाँ पे हंगामा किया गया तथा तो फिर डॉक्टर ने कहा कोई 22,000 रुपये लगेंगे, मोड़ा सारी गाड़ी बुला लेते हैं, तो बुला लो। हमने मांग की, बुला लो। हम क्या हमारे जो पेशेंट नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरी माँ थी, तो फिर उन्होंने गाड़ी बुलाई। इसके बाद धीरे धीरे यूँ करते तबीयत और बिगड़ती गई। इसके बाद फिर 2:45 बजे लमसम फिर उनकी लगभग बोलना हिलना सब बंद हो गया। फिर हम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पहल पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कैंप का आयोजन नगर परिषद बूंदी में आयोजित हुआ और इस आयोजित का लक्ष्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर यानी पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। यह कैंप 9 से जनवरी के बीच किया जा रहा है। कैंप में स्ट्रीट वेंडर्स ने पंजीकरण करवाया और लोन के लिए आवेदन किया है, जिनका कैंप में ही वेरिफिकेशन किया गया। कैंप में नगर परिषद के शालिनी जैन, डीपीओ इसरार अहमद शादाब उपस्थित रही। राजस्थान सरकार के आयुर्वेद विभाग की ओर से रेनवाल कस्बे में आयोजित छात्र सूत्रीय शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन समापन हो गया है। शिविर के समापन अवसर पर राजस्व मंत्री विजय सिंह ने शिरकत की और वार्ड में भर्ती मरीजों के हालचाल को जाना। इस दौरान मंत्री विजय सिंह ने ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उनका लाभ उठाने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। मुझे राजस्व उपनिवेश और सैनिक कल्याण का दायित्व मिला है, तो जो भी राजस्व से संबंधित जो प्रकरण है लंबित पड़े हैं उनको जल्दी से जल्दी निस्तारण करवाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी की 100 दिवसीय कार्य योजना है, उन सब के अंदर अपन प्राथमिकता के आधार पर काम करवाएंगे। ये आप लोग जनता विश्वास रखें। और जनता जो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की यही सोच है कि जनता का ज्यादा तो आम आदमी है, जो अंतिम तौर पर बैठा आदमी, गरीब आदमी है, उनको सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले और उनको मिलकर रहेगा। आप ये विश्वास। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जिले के दस्तकारों और आर्टिजनों को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। इसी बारे में महाप्रबंधक सुरेश कुमार गुप्ता ने बताया कि गांव में गरीब किसान और छोटे छोटे परिवार हैं जो हस्तनिर्मित कलाओं से जीवन अर्पित करती हैं। उन्होंने कहा कि काम समृद्धि और सामर्थ्य के लिए शुरू की गई इस योजना से गांव में ही कार्य करने वाले दस्तकारों और कारीगरों को पहचान मिलेगी। देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है वो विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च की गई है। ये जो स्कीम है ये पूरे भारतवर्ष में चल रही है और इसमें 18 ट्रेड जो है उनको शामिल किया गया है, जिसके अंदर जैसे कारपेंटर है, लोहार है, ताला बनाने वाला है, सुनार है, कुम्हार है, मोची है, राजमिस्त्री है, चटाई या झाड़ू बनाने वाले हैं, मालाकार हैं, दर्जी है, धोबी है। इस स्कीम के अंदर इन सब लोगों को जो है जन सेवा केंद्र के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन के बाद में इनका जो आवेदन है वो अगर ये ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो वो जो संबंधित सरपंच हैं उनके पास में पहुंच जाएगा, और अगर शहरी निकाय से हैं तो वो जो शहरी निकाय है उनके पास में पहुंच जाएगा। वो उस लेवल
डिग जिले के डीएम शरद महारानी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि वे विशेष प्रयास कर अपने बैंक की परफॉर्मेंस में सुधार लाएं। इसके साथ उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास करने के पंजीकृत लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए बैंक प्रबंधन को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र पारमार, जिला परिषद कमिश्नर नरसी लाल मीणा, आईडीएम डीआईजी हुकुमचंद मीणा सहित अन्य विकास अधिकारी मौजूद रहे। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय डीग ने सभी बैंकर्स की, सभी शाखा प्रबंधकों की मीटिंग ली, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना पर प्रकाश डाला गया तथा सभी शाखा प्रबंधकों से ज़्यादा करने के लिए कहा गया और उनको सभी शाखा प्रबंधकों ने विश्वास दिलाया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और राजस्थान में टॉप 5 में आएंगे। भिलवाड़ा के आसिन थाना क्षेत्र के गांव काटर में एक ज्वेलर्स की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया है और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 50,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। वहीं यह चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर ली है और चोरों की तलाश में जुट गई है। महेंद्र बालकानंद गिरे को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने उनके निजी सचिव सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का झूठा गुर्गा बनकर आरोपियों ने 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। तकनीकी और मानवीय पुलिस से 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में दबिश देकर समूची कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक महेंद्र से फिरौती मांगने के मामले में उनका निजी सचिव राम लखन गुर्जर ही मुख्य षड्यंत्रकर्ता के रूप में शामिल रहा है। पुलिस पूछताछ में सभी अभी तक आरोपी पता चले गिरफ्तार आरोपियों का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई लिंक नहीं निकला है। फिर भी पुलिस आरोपियों से हर पहलू को लेकर पूछताछ कर रही है। खंडार थाने में जो ग्रामीण सर्कल में आता है, इसमें 30 दिसंबर को एक मुकदमा दर्ज हुआ जो स्वयं थानापति महेंद्र बलराम महाराज जी ने दर्ज कराया कि उन्हें कोई लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई है 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने की। इसमें एडिशनल साहब हिमांशु जी, ग्रामीण डिप्टी साहब अनिल डोरिया जी, वहाँ के एसएचओ साहब और साइबर थाने की विशेष टीम डीएसटी क्यूआरटी मिल करके अलग अलग टीमों ने कई जगह दबिश दी, पुराने चालानशुदा व्यक्तियों के बारे में पूछताछ की। इसी प्रकार से जब टेक्निकल और सूचना के आधार पर ये सामने आया कि बाबा के स्वयं के जो पीए हैं राम लखन गुर्जर, मुख्य उन्होंने ये चीज़ को रचा। साथ ही आश्रम के 2 अन्य साथी साथ में ले करके सुनील उर्फ सन्नी निवासी श्योपुर मध्य प्रदेश को ये कहा गया कि वो धमकी दे, जिसने अपने एक फर्जी उधर अलवर डेयरी संघ ने दूध माफिया भ्रष्टाचार और दूध की रेट बढ़ाने की मांग को लेकर डेयरी के बाहर प्रदर्शन किया गया। संघ के कर्मियों का कहना है कि अलवर डेयरी संघ में काफी दिनों से भ्रष्टाचार हो रहा, जिसकी डेयरी डायरेक्टर द्वारा उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन चेयरमैन और अधिकारियों को मिली भगत होने के कारण भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अलवर संघ में दूध माफियाओं का बोलबाला लगातार चल रहा है, जिसके कारण किसानों को उनके दूध की सही रेट नहीं मिल पा रही है। इन सभी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम डेयरी एमडी को ज्ञापन सौंपा गया। हम किसानों की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किए हैं। किसानों को इनके दूध की पूरा सही भुगतान नहीं हो पा रहा है और यहाँ इस डेयरी के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। दूध माफियों का यहाँ दूध बन पा रहे हैं, पानी को यहाँ लिया जा रहा है, किसानों का दूध की रेट कम हो रही है। और हम अगर हमारी ये मांग दी है, आज ज्ञापन दिया है, इन्होंने अगर मांग नहीं मानी तो हम जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे हम धरना और प्रदर्शन करेंगे। और हम ये दूध किशनगढ़ शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने गांधीनगर थाना क्षेत्र के वार्ड 13 स्थित राव छात्रावास के पास बोलेरो गाड़ी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने गांधीनगर थाने में मामला दर्ज कराया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जयपुर के रेणवाल स्थित लुनियावास में पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने बीडीओ और वीडीओ पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और पंचायत समिति कार्यालय में बीडीओ के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बीडीओ और वीडीओ को कार्यालय में ही नजरबंद कर दिया है। ग्रामीण पेड़ काटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है।
खिचड़ी पंचायत समिति सभागार में प्रधान मनीषा गुर्जर की अध्यक्षता में साधारण सभा बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र में ओवरलोड डंपरों के संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई। सरपंच केवल राम ने बैठक के दौरान मुद्दा उठाते हुए पंचायत क्षेत्र में अवैध रूप से क्रेशर लगाने खनन होने की बात कही है। उन्होंने बताया कि इसके चलते लोगों को गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में ओवरलोड डंपरों का संचालन अधिक होने से क्षेत्र की सड़क पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और रोजाना ओवरलोड डंपर क्षमता से अधिक भार लेकर थाने के सामने से गुजर रही हैं, जिसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की ओर से ओवरलोड डंपरों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। नए साल पर 2024 में साधारण सभा की इस बैठक में पंचायत समिति में रखी गई। आज इसमें नरेगा के कार्यों का अनुमोदन भी होना था और इसके साथ ही हमारे काफ़ी दिनों से पंचायत समिति की मीटिंग चुनाव की वजह से पहली बार ये चुनाव के बाद में हुई है। सब लोगों में काफ़ी उल्लास था और सब लोग एक नए साल के साथ नई शुरुआत के साथ अपने विभिन्न गाँव की समस्याएँ लेकर यहाँ आए। मेन समस्या हम लोगों ने आदरणीय हमारे सरपंच साहब ने रंगली ने पिछली बार एक रखा था कि हमारे जो ये मेडिकल स्टोर है इन पे ऐसी दवाइयाँ बिकती हैं जिनमें अल्कोहल की मात्रा होती है और जो नशीले पदार्थ हैं बच्चे इसके आदी होते जा रहे हैं। हम लोग अपने खेतड़ी को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं। सभागार में साधारण सभा की मीटिंग थी। मेरा निर्वाचन के बाद पहली साधारण सभा की बैठक में भाग लेना हुआ, बड़ा अच्छा लगा। सभी अधिकारी कर्मचारी और सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायत समिति सदस्य हैं, सरपंचगण हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, तो सभी अधिकारी और पूरी कोरम यहाँ पर उपस्थित थी। सभी लोगों ने बड़े उत्साह से अपना जो भी समस्याएं थी गांव की पंचायत की वो उठाई है। अधिकारियों ने उनको जवाब दिया है। समय सीमा भी तय की गई कि इस समय सीमा में आपकी समस्या का हल कर दिया जाएगा। उसमें हम देखते हैं अगली सभा में कि जो यहाँ पर अभी तय हुआ है उसमें कितना अचीवमेंट वो कर पाते हैं, कितना। झालावाड़ के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 2023 के 17वें बैच के प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके जवानों का दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 306 प्रशिक्षु पुलिस जवानों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर पुलिस सेवा में सेवा में शामिल होने की शपथ ली है। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने पुलिस सेवा में नए शामिल हो रहे जवानों की जिम्मेदारी और ईमानदारी से अपना दायित्व निर्वहन करने की शपथ दिलाई है। इस दौरान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कमांडेंट गोपीचंद मीणा, जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर, एडिशनल एसपी चिरंजीव लाल मीणा सहित कई गणमान्य मौजूद रही। पीटीएस झालावाड़ में आज 306 प्रशिक्षणरत जवानों के द्वारा पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ है और ये 17वां बैच था। इनका 1 साल का प्रशिक्षण रहा है, जिसमें हमने कोशिश करी है इनको शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास किया जाए और जो आधुनिक परिस्थितियों को देखते हुए, आधुनिक चुनौतियों को देखते हुए इनको साइबर से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रशिक्षण दिया गया है और साथ ही आज ये इनके ज़िलों में रवाना हो जाएंगे। हरियाणा के पंचकुला में जननायक जनता पार्टी और हरियाणा वाल्मीकि महासभा के पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त पंचकुला सुशील सारवान से मुलाकात की है और राजीव इंदिरा कॉलोनी के पुनर्वास में लोगों को 2-2 मरले के प्लॉट दिए जाएं और इस मामले में कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। उपायुक्त पंचकुला सुशील सारवान ने पंचकुला के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि वो अपनी पूरी सिफारिश के साथ उनकी प्रार्थना को हरियाणा सरकार को भेजेंगे। आज जनता पार्टी की तरफ से हमारे प्रधान जी के साथ और बाकी सभी पदाधिकारियों के साथ और साथ में राजेंद्र कॉलोनी के हमारे जो सीनियर साथी हैं और वाल्मीकि महासभा है उसके पदाधिकारी और अन्य साथी सारे आए हैं। और मुख्य मुद्दा हमारा यही था कि सरकार द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है इन कॉलोनियों को पुनर्वास करने के लिए, राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, खड़ग मोहल्ली को, तो ये सुनने में आ रहा है कि एक मरला प्लाट दिया जा रहा है। हम अपील कर रहे हैं सरकार से कि एक मरले प्लाट कुछ नहीं होता। गरीब लोग हैं, एक स्लम में रह रहे हैं और उस स्लम से निकाल के दूसरे स्लम में जाना कोई अच्छी बात नहीं है वहाँ भेजना, तो कम से कम 2-2 मरले प्लाट दिए जाएँ। हमारी ये मांग भी है कि सरकार ने जिस तरह करनाल के अंदर मालटाउन में कॉलोनी थी, वाल्मीकि कॉलोनी, उसको किया था, दूसरी जगह सेटल किया था, तो वहाँ 2-2 मरले दिए गए प्लाट। इसी तरह एक थेड़ मोहल्ला है सिरसा में और पुरातत्व विभाग की है जगह, वो वहाँ पर भी काफ़ी
अमृतसर के कोट खालसा इलाके में स्वास्थ्य विभाग की ओर से छापेमारी की गई। ये छापेमारी नमकीन भुजिया और गजक मूंगफली बनाने वाली फैक्ट्री में की गई है। इस दौरान पाया गया कि फैक्ट्री एक मकान में चल रही है और गंदगी फैली हुई है, जिसकी वजह से फैक्ट्री मालिक का चालान काटा गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री में खाने वाले 3 चीजों के सैंपल भरे गए, जिनकी जांच की जाएगी। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਚਕ ਔਰ ਨਮਕੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਨਹਾਈਜੀਨਿਕ ਚਲਾਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 3 ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ एक गच्चक दा, एक नमकीन दा, एक गुड़ दा ले लिया। गच्चक बना रहे हैं सर, कमियां सौदे में सारे में कमियां ही होती है सर, और मेरी कोई गलती होगी तो गलती माफ़ करो सर। कमी सर आपके सामने सारी कमी है, सुधार होगा उसका? जरूर होगा सर। सैंपल भर लिए उन्होंने? सैंपल भर लिए। तो क्या मांग करते प्रशासन से? प्रशासन से यही है, जो है वो मेरी माफ़ी दे, सीधी बात। आगे से आगे धुरी से आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता संदीप सिंगला की जयंती पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और परिवार के तरफ से गरीबों को गर्म कपड़े बांटे गए हैं। गौरतलब है 2 साल पहले एक भयानक रोड एक्सीडेंट में संदीप सिंगला की मौत हो गई थी। इस दौरान उनको याद करते हुए उनके योगदान को याद किया गया। ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਸ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। देखो जी, साढ़े नौजवान आगू संदीप सिंगला जी, जिन्हां दी अचानक सड़क दुर्घटना दे विच मौत हो गई सीगी, उन्हां दी याद नूं समर्पित परिवार वालों साडे चेयरमैन अशोक लखा जी ने उन्हां वालों समागम रखा गया है, जिस दे विच गरीब बच्चों नूं, गरीब अते लोड़वंद बच्चों नूं खाने का भी प्रबंध किया गया अते ठंड नूं ध्यान दे विच रखते हुए कपड़ियां का भी उन्हां वास्ते ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਲੱਖਾ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ। पंजाब के जिला फिरोजपुर के कस्बा जुरा में स्पेशल टास्क फोर्स बठिंडा और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 गैंगस्टरों का एनकाउंटर किया गया। वहीं फायरिंग के दौरान एसटीएफ का हेड कांस्टेबल राजू सिंह घायल हो गया। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 पेशेंट्स आए सी साडे कोल ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਮੰਦਿਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में गुरु हरसहाय रोड पर पशु मंडी के साथ साथ पंजाब हॉर्स शो शुरू हो गया है। इस हॉर्स शो में विभिन्न प्रकार के घोड़ों की नस्ल की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। दिन नुकरा घोड़े के दूध के दांत और 2 दांत के मुकाबले करवाए गए। इस हॉर्स शो में देश भर से बड़ी संख्या में घोड़ा पालक हिस्सा ले रही हैं। हॉर्स शो के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से घोड़ा पालक हिस्सा ले रही हैं। 9 जनवरी से शुरू हुआ यह हॉर्स शो 12 जनवरी तक चलेगा। बता दें करीब 7 साल पहले से पंजाब सरकार श्री मुक्तसर साहिब में लगातार पशुधन चैंपियनशिप आयोजित कर रही है। घोड़ियां दे शो, घोड़ियां दे कंपीटिशन सारे हिंदुस्तान च हुंदे है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੋੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਭਾਗ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਾਰੀ ਘੋੜ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਾਮੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਖੁਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਖੁਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे यूपी में सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है। सभी जिले के पुलिस कप्तान अपने जिले में तैयारियों का जायजा ले रही हैं। इसी कड़ी में बहराइच जिले के पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला पदभार संभालते ही क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जी, हमारी तैयारियां एक तो ये हैं कि सभी को जागरूक करना कि प्राण प्रतिष्ठा की समाप्ति तक कोई भी इस तरह से आयोजन में नहीं जा सकता है। जगह जगह पे ट्रैफिक बैरियर्स लगे होंगे और ग्राम प्रधानों के माध्यम से भी ये बताया जा रहा है। रोड और जो बस और ट्रक एसोसिएशंस हैं उनके साथ में मीटिंग्स की जा रही हैं कि वो भी अपना संचालन कम से कम रखें ताकि उस दिन रोड्स पे अधिक प्रेशर ना आए, बहुत डाइवर्जन होगी और बहुत बड़े स्तर पे व्यवस्थापन किया जा रहा है। इसी के साथ बहुत से जो संदिग्ध पूर्व के अपराधी हैं जो कि कोई बाधा डाल सकते हैं, उनके संबंध में भी विस्तृत छानबीन चल रही है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण न मिलने पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा वहां की कमेटी अगर कोई निर्णय लेगी तो वह जरूर हमें भेजेगी, लेकिन सरकार कार्यक्रम कर रही है तो हमको निमंत्रण नहीं देगी। नहीं, हमको तो नहीं आया। हमने बार बार ये कहा कि अगर कमेटी कोई निर्णय लेगी वहाँ की तो वो जरूर भेजेगी, क्योंकि वहाँ पे गांव घर के अते पते वहाँ लिखे हुए हैं। परिवार के लोग कई सौ साल पहले भी उस संस्थाओं से जुड़े रहे, वहाँ पे आते जाते रहे, और जो दस्तावेज जो सब पता चलता है कि हमारा जो निकास है वो अयोध्या से ही है। लेकिन अगर सरकार उसको कर रही है तो सरकार वहां पे नहीं देगी। रामनगरी अयोध्या में 108 फीट की लंबी अगरबत्ती पहुंच चुकी है। यह अगरबत्ती औषधि युक्त है जो 108 फीट की लंबी है, जिसे गुजरात के बड़ोदरा से स्पेशल रथ बनाकर लाया जा रहा है। 108 फीट के लंबे कंटेनर पर अगरबत्ती के रथ को गुजरात से अयोध्या लेकर पहुंचे हैं। गुजरात के गौपालक वेहा भाई बरपाट ने बनाई है। अगरबत्ती का कदम कदम पर लोग स्वागत कर रहे हैं। रामलला के लिए गुजरात से 108 फुट लंबी अगरबत्ती लेकर आए हैं और ये जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ प्रसंग पे प्रज्वलित करेंगे और ये जो धूपसली है वो पूरे अयोध्या को महकाएंगी। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे अयोध्या पूरी राममय होती जा रही है, और चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे प्रदेश हो, सभी जगह से भगवान राम के लिए भेंट आ रही है। गुजरात के बड़ोदरा में 108 फीट की अगरबत्ती बनाई गई थी और वो अगरबत्ती को बनाने में करीब 6 महीने लगे थे। वो अगरबत्ती गुजरात से निकलकर, या यूं कहें कि 31 दिसंबर को निकली थी और वो यात्रा, अगरबत्ती यात्रा अयोध्या प्रवेश कर चुकी है। नवतेज टीवी के स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से अगरबत्ती बनाई गई थी, और ये अगरबत्ती जो है इसकी लंबाई 108 फीट की है। ये अगरबत्ती जो है अब अयोध्या में प्रवेश कर चुकी है। कुछ ही देर बाद ये अगरबत्ती अयोध्या में
जहां पे इसको रखा जाएगा वहां पहुंच जाएगी। तो ये नवतेज टीवी के स्क्रीन पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 108 फीट की अगरबत्ती जो है गुजरात से अयोध्या में भेंट की गई है। पूरी अयोध्या राममय हो गई है, क्योंकि 500 वर्षों बाद भगवान राम टेंट से निकलकर महल में विराजमान होने जा रहे हैं। अयोध्या वासी हो, चाहे देशवासी हो, चाहे विदेशवासी हो, सभी को उस पल का इंतजार था कि भगवान राम आखिर कब अपने महल में विराजमान होंगे। वो घड़ी नजदीक आ गई है जब भगवान राम 22 जनवरी 2024 को अपने महल में विराजमान होंगे। प्रवेश पांडे, नवतेज टीवी, अयोध्या। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बनिए रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।